सादा अरबी से जान छुड़ाएं, रायता अरबी बनाएं और पूरे खानदान पर छा जाएं। जब भी घर में अरबी बनाई जाती है ना तो वो इतनी लेसदार होती है, लेसली बन जाती है और चिकनी सी होती है कि खाने वाले को मज़ा ही नहीं आता। तो इस वजह से मेरी काफ़ी बहनें जो है ना वो अरबी बनाना ही छोड़ देती हैं और उनके घर वाले खाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको सीक्रेट फार्मूला बताने जा रही हूँ, यकीन करें अगर आप इस तरीके से अरबी बनाएंगी तो यकीन करें पूरे घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। घर वाले क्या, पूरे ख़ानदान के लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज जो है ना वो मैं अरबी के मतलब कुछ टिप्स लेके हाज़िर हो चुकी हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। यकीन करें अगर आज की वीडियो आप फुल वॉच कर लेती हैं ना तो आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं अरबी के मतलब। जी हाँ, सबसे पहली बात तो जो मेरा तजर्बा है कि जब भी अरबी ख़रीदें इस तरह से, जिसके ऊपर ना इस तरह बाल से लगे होते हैं, इसके जो एक ना इसके ऊपर इसकी स्किन जो होती है, अगर वो हो ना तो वो वाली अरबी ख़रीदें। उससे क्या होता है कि जब हम उसकी स्किन उतारते हैं ना तो कुदरती तौर पर वो इतनी नीट से नीचे से निकलती है ना, यकीन करें उसका मज़ा ही अलहदा होता है। इस तरह की अरबी जो मैं छील रही हूँ ना, इस तरह तो अक्सर बाज़ार में होती है, लेकिन वो वाली जो स्किन वाली अरबी होती है ना वो आम तौर पर नहीं मिलती। मैंने काफ़ी बाज़ारों में भी देखा है अक्सर। तो लेकिन इस तरह की अरबी तो मिल जाती है, लेकिन वैसी मिल जाए ना तो वेल एंड गुड है। तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। उसके नीचे स्किन बहुत ही कुदरती तौर पे इतनी नीट एंड क्लीन होती है। तो अगर आपने अरबी लेनी है तो इस तरह साफ़ सुथरी लें, ज़्यादा जड़े वाली ना लें, क्योंकि फिर वो ना गलने में थोड़ी प्रॉब्लम करती हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से सारी सब्ज़ी काट लेनी है अरबी, उसको बहुत अच्छे से आपने नीट करके ऊपर से इस तरह से वाइट वाइट से ना आपने कटिंग कर लेनी। ऊपर से जो भी ख़राब अरबी होगी वो आपने उतार लेनी। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है कि आपने एक बाउल में पानी लेना है, उसके अंदर एक बड़ा चम्मच भर के आपने नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने के बाद सारी अरबी जो हमने छीली होगी ना वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये देखें मैंने चम्मच ही हिलाना और इस पानी का कलर आप खुद ब खुद चेक कर सकती हैं किस कदर ये धुंधला हो गया है। और ये देखें इसने किस कदर जो है ना इसकी जो लेस थी ना वो किस कदर इसने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है पानी ने। आपने इसको तकरीबन 10 मिनट, अगर ज़्यादा टाइम है तो आप आधा घंटा भी रख सकती हैं। आधा घंटा गुजर जाने के बाद आपने क्या करना है, इस अरबी को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने काम को यहीं पे रोक नहीं देना, आपने पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और इसका काफ़ी जो है ना लेसला पानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है, इसको दोबारा से बाउल में डाल लें और 2-3 चम्मच जो है ना वो आटा जो हम यूज़ करते हैं रोटी के लिए, या छान बुरा जो भी आपके पास हो, आपने वो वाला ऐड करके तो इसको बहुत अच्छे से हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लें, या फिर इस तरह से मेरी तरह पॉलीथीन ही चढ़ा लें, क्योंकि ये अरबी जो है ना ये थोड़ा सा हाथों को चुभती है। तो इससे बचने के लिए मैंने ये वाला जो है ना आप लोगों को टिप दी है कि आपने हाथों के ऊपर कुछ ना कुछ चढ़ा लेना है ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल परेशानी पेश ना आए। तो आपने इस तरह से मल मल के जो है ना इसको आटे को जो है ना इस आटे में अरबी को मलना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखें अब आप मलेंगी ना इस तरह से तो इसकी काफ़ी लेस जो है ना वो आटा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। और ये देखिए आप लोगों के सामने अगर आपके पास टाइम हो ना तो एक एक इसकी जो है ना सब्ज़ी इसको लेके आप कर सकती हैं, मल सकती हैं। तो इससे काफ़ी हद तक है ना इसकी लेस ख़त्म हो जाती है। जब आपने इसको अच्छे से आटे में मसल लिया उसके बाद आपने इस तरह मल मल के धोना है। जब मल मल के धोएंगे ना, ये देखें मैं आप लोगों को फील करवा रही हूँ उनके ज़रा बराबर भी इसमें लेस नहीं रह जाती। तो आपने इसको वॉश करने के बाद फिर ऑयल लेना है। ऑयल काफ़ी गर्म हो और फ्लेम आपका बहुत ज़्यादा तेज़ हो, ठीक है। लो फ्लेम में आपने इसको नहीं डालना। उसके बाद आपने अरबी को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपने गोल्डन फ्राई कर लेना है। जब इसके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ जाए ना तो आपने इसके फिर निकाल लेना है। जब ये वाला स्टेप आप कर लेंगे ना, इसको आपने गोल्डन ही फ्राई करना है, क्योंकि इसका जो जायका होगा ना अंदर लॉक हो जाएगा और जब हम इस बाइट लेंगे ना, यकीन करें बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। उसके बाद आपने प्याज को कर लेना है चॉप। यहाँ पर मैंने
4-5 प्याज जो है ना वो मैंने चॉप किए हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इस तरह की कोई भी सस्ती सी चॉपर मशीन ले लें जो हाथ की मदद से चलती हो। अगर लाइट ना भी हो, लाइट का इशू हो, तो आप इस तरह से इस मशीन से प्याज, ढेर प्याज जो है ना वो चॉप कर सकती हैं। जो आप प्याज देख रही हैं ना वो मैंने इसी मशीन से चॉप किए हैं। देखिए बहुत ईजी तरीके से चॉप हो जाते हैं। आपने प्याज को इतना सा फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, जैसा कि हम अमूमन सालन वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि मैंने इसमें घी ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि मेरे घर में घी ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से घी रखा है। आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल लीजिएगा। उसके बाद आपने लहसुन अदरक को 2-3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर जो है ना वो पेस्ट डालना है टमाटर का। आप अपने हिसाब के मुताबिक, मैंने जो छोटे वाले 4 टमाटर जो है ना इसके अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और ज़ीरा, और मैंने इसके अंदर डाला है जी सूखा धनिया का पाउडर। आप अपने हिसाब के मुताबिक जो है ना आप इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब के मुताबिक डाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे रेसिपी तो इतनी दे नहीं रही, मैं तो जस्ट थोड़ी सी टिप्स बता रही हूँ जिससे आप अपनी अरबी को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा धनिया लेना है, 4 मिर्चें लेनी है और एक छोटी प्याली जो है ना वो दही की ले लेनी है। इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, रायता बना लेना है। रायता बनाने के बाद जब आपका मसाला डन हो जाए ना, उसके बाद आपने इसके अंदर ये वाला रायता सारा ऐड कर देना है, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से आपने भून लेना है। यही हमारा सीक्रेट फार्मूला था। जी हाँ, और जब ये घी छोड़ जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर अरबी ऐड कर देनी है जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, जिसको हमने बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर दिया था। जी हाँ, इसको हमने अच्छे से भून लेना है इसके अंदर। और आप देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना वो ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। और जब हम इसके अंदर अरबी को डालेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा आपने पानी लगा देना है, क्योंकि अगर अरबी कच्ची होगी या फिर ग्रेवी को आपने पतला करना है तो पानी लगा दें। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे दें। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ना, यकीन करिए इतना ज़बरदस्त जो है ना मसाला अरबी बनके तैयार हो चुकी होगी। आप सादा अरबी से जान छुड़वाएं और इस तरह से आप रायता अरबी बनाएं और अपने घर वाले को खिलाएं और अपने पूरे खानदान में छा जाएं। जी हाँ, सबके दिलों पर राज करें और मुझे दें इजाज़त। दुआओं में ज़रूर याद रखना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।